तक पहुंच गया 77 करोड़। अब अगर बात करते हैं किसकी, शनि की, तो शनि कितना दूर होगा बोलिए, 1.4 अरब किलोमीटर, 1.4 अरब किलोमीटर। तो बताओ तुम्हारे पर शनि ग्रह कैसे सवार होगा, जो तुमसे इतना दूर है, कितना दूर है, 1.4 अरब किलोमीटर। तो तुम्हारे पर शनि ग्रह कैसे चढ़ सकता है, चढ़ सकता है? ये आपसे पैसा ठगने का बहाना है, इसलिए कहा था तुम्हारा मंगल भारी है तो शनि नाराज हो गया। अरे भैया शनि इतना दूर है कि हमसे नाराज ही नहीं हो सकता है, हो सकता है? 1.4 अरब किलोमीटर वो हमसे दूर है, वो हमसे नाराज कैसे होगा? होगा? हमसे नाराज कौन हो सकता है? तो हमसे नाराज हो सकता है शुक्र नाराज हो सकता है, और मंगल नाराज हो सकता है, क्योंकि शुक्र और मंगल के बीच में कौन आता है? पृथ्वी आता है। शुक्र और मंगल के बीच में कौन आता है? पृथ्वी। तो हमसे नाराज कौन होगा? शुक्र या पृथ्वी होगा, ये सॉरी मंगल होगा। क्या शनि हमसे नाराज होगा? हाँ, अब से अगर आपको कोई बोले कि ताबीज ले लीजिए आपका शनि भारी हो गया है, तो बोलना है कि बहुत दूर है, भारी नहीं हो सकता है ना। अब हम लोग आते हैं अपना सौर परिवार में। कहाँ आते हैं बाबू? सौर परिवार में। देखिए सौर परिवार का जो मुखिया होता है, सौर परिवार का क्या होता है? मुखिया। मुखिया का मतलब क्या होता है? जो घर का मालिक होता है, जिससे घर चलता है, उसी को ना मुखिया बोला जाता है। जिससे क्या चलता है? घर चलता है, उसे क्या कहा जाता है? मुखिया। तो सौर परिवार का जो मुखिया होता है उसे किसे कहा जाता है? सन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है बाबू? सन को कहा जाता है। अब इसे मुखिया क्यों कहा जाता है आपको धीरे धीरे पता चलेगा। जो घर को चलाएगा वही तो मुखिया होगा ना, जो घर को चलाएगा वही मुखिया होगा। इस मुखिया का 8 बेटा, इस मुखिया का कितना बेटा? 8 बेटा। पहले था 9 बेटा। कितना बेटा था? 9। एक बेटा को निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया गया? क्या था वो? नकारा था, निकम्मा था, कुछ काम धाम का नहीं था, इसलिए उसे क्या कर दिया गया? निकाल दिया गया। अब जानते हैं कि इसका 8 बेटा कौन कौन सा है। इसका 8 बेटा कौन कौन सा है? देखिए 8 बेटा है तो ये 8 घर बनाया। कितने घर बनाया? 8 घर बनाया। सभी घर में एक एक बेटा इसका जो बैठेगा। सूर्य का 8 बेटा, सूर्य का 8 बेटा। सभी घरों में कितने बच्चे बैठेंगे इसके? 8। सभी के लिए 8 घर बनाया गया। देखिए जो पहला घर में बैठेगा, जो पहला घर में बैठेगा उसका नाम क्या है? उसका नाम हिंदी में बोलो, हिंदी में बोलो। उसका नाम क्या है बाबू? उसका नाम है बुध। क्या नाम है? बुध। पहला घर में कौन सा बेटा बैठता है? बुध। उसके बाद दूसरा घर में कौन बैठा बच्चा इसका बैठेगा? बोलिए। दूसरा घर में इसका जो बेटा बैठता है उसका नाम है शुक्र। क्या नाम है बाबू? शुक्र। सभी के लिए अलग अलग घर है। सभी के लिए क्या है? अलग अलग घर है। ध्यान से इधर देखना है लड़के, इधर देखो। सभी के लिए क्या है? अलग अलग घर है। तो पहला घर में कौन बैठा है? बुध। दूसरा घर में कौन? शुक्र। तीसरा घर किसका है? तीसरा घर किसका है बाबू? पृथ्वी का। तीसरा घर किसका है? पृथ्वी का। देखिए तीसरा घर है हमारा पृथ्वी का, जिसमें हम लोग वास करते हैं। ये तीसरा घर किसका है? पृथ्वी का, है ना। अब आओ चौथा घर में कौन रहता है? चौथा घर में कौन रहता है? बोलिए कौन रहेगा चौथा घर में? मंगल का नाम सुने हो ना। क्या कहता है? तुम्हारा मंगल भारी है। क्या है? तुम्हारा मंगल भारी है, तुम ये काम नहीं करना, वहां नहीं जाना, बोला जाता है ना, है ना। तो मंगल उतना भी भारी नहीं होता है जितना लोग बोलता है। तो चौथा घर में कौन बैठता है? तो मंगल बैठता है। कौन बैठता है बाबू? मंगल। और पांचवा घर में कौन बैठेगा? कोई बता सकते हो? पांचवा घर में बैठेगा बृहस्पति। कौन बैठेगा? बृहस्पति। पांचवा घर में कौन बैठेगा? बृहस्पति बैठेगा। पांचवा घर किसका है? तो बृहस्पति का। और छठा घर में कौन बैठेगा? बताइए छठा घर में कौन बैठेगा? ये पांचवा हो गया, 1 2 3 4 5। छठा घर में कौन बैठेगा? शनि महाराज बैठेगा। कौन बैठेगा? शनि महाराज। सातवां घर में कौन बैठेगा? कोई बता सकते हो? नेपच्यून को हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, पहले कौन आएगा? यूरेनस आएगा या नेपच्यून आएगा? पहले यूरेनस आएगा, जिसे बोलते हैं हम लोग अरुण। क्या बोलते हैं? अरुण। इसे इंग्लिश में बोला जाता है यूरेनस। क्या बोला जाता है? यूरेनस। और अंत का घर में बैठता है आपका कौन? नेपच्यून। इसे हिंदी में बोला जाता है क्या? वरुण। क्या बोला जाता है? वरुण। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेपच्यून। नेपच्यून, ठीक है। ये तो हो गया इनका बेटा। क्या हो गया? इनका क्या हो गया? बेटा हो गया। सूर्य का 8 बेटा। सूर्य का कितना बेटा? 8 बेटा। देखो सभी का अपना अपना घर है। सभी का क्या है? अपना अपना घर है। तो अपने घर पे चलेगा ना, वो अपने घर में घूमेगा ना? नहीं घूमेगा। तुमको तुम्हारा रूम दिया गया, तुम अपने रूम में घूमोगे ना, कि दूसरे रूम में जाओगे? अपने रूम में घूमोगे ना। अब एक बात बताओ, एक बात ध्यान से देखो, किसका घर सबसे बड़ा है? किसका घर सबसे बड़ा? तो सबसे बड़ा घर किसका हो गया? नेपच्यून का। देखो कितना बड़ा घर है, कितना बड़ा घर है ना। और सबसे छोटा घर किसका? बुध का।
किसका? बुध का। यह क्या हो गया? क्रमानुसार हमने लिख दिया। सबसे पहले बुध के सबसे पहला कौन सा? बुध। सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा हो जाएगा? बुध। और सबसे दूर का कौन हो जाएगा? नेपच्यून या वरुण बोलिए। ये सबसे क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। अब देखो बाबू, इस सूर्य में कितना टेम्परेचर होता है, कोई बता सकते हो? सूर्य में कितना टेम्परेचर होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना डिग्री? 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना डिग्री बाबू? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है ना, है ना। अब देखो, जो सबसे पास में होगा, सबसे ज्यादा हीट किसको लगेगा? जो पास में रहेगा ना, क्या रहेगा? जो पास में रहेगा उसको बहुत ज्यादा हीट लगेगा। तो सबसे पास में कौन है? बुध। सबसे ज्यादा गर्मी किसको लगेगा? बुध को लगेगा ना। किसको लगेगा बाबू? बुध को लगेगा दूरी। सबसे ज्यादा गर्मी किसको? बुध को। अब देखिए, अब ये 8 ग्रहों का समूह, ये 8 ग्रह का समूह को ही हम लोग सौर मंडल बोलते हैं। इस 8 ग्रह के समूह को क्या बोला जाता है? सौर मंडल। सौर, सौर का मतलब होता है सूरज, सन। सौर में क्या होता है? सूरज। सौर मंडल का मतलब होता है निवास। क्या होता है? निवास, उनका रहने का जगह, है ना। तो ये देखिए, ये सभी किससे जुड़े हुए हैं? सौर मंडल से। अब ये ग्रह सूरज से क्यों जुड़ा हुआ है? बात तो ये भी है ना, ये सूरज से क्यों जुड़ा हुआ है? सूरज के अंदर इतना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल है, ये सभी ग्रहों को अपने पास क्या करता है? खींच के रखता है। सभी ग्रहों को क्या करता है? यह खींच के रखता है। अगर सूरज में गुरुत्वाकर्षण बल नहीं हो तो वरुण उधर भाग जाएगा, मंगल ऊपर भाग जाएगा, पृथ्वी कहीं और चला जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो यह जो जुड़ा हुआ है, अपने अक्ष में घूम रहा है, अपने कक्ष में घूम रहा है, अपने रूम में घूम रहा है, वो किसके कारण? तो सूरज के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। सूरज के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यह अपना अपना अक्ष में क्या करता है? घूमती रहता है। बात समझ में आया? अब देखिए, तो सबकी दूरी अलग अलग हो गई ना बाबू। सबकी दूरी क्या हो गई? अलग अलग हो गई। क्या किसी का दूरी समान है? किसी का दूरी समान? अगर हम बात करें दूरी का, अगर किसकी बात करें? दूरी का, तो अब बताइए कि सूरज से बुध की दूरी कितनी होगी? सूरज से बुध की दूरी कितनी होगी? देखिए, सूरज से बुध की दूरी, कोई बताओ, कोई भी बच्चे खड़े होकर बता सकते हो, बोलिए, कौन बता सकते हैं? जानते हो तुम लोग? कोई नहीं जानते हैं। सूरज से बुध की जो दूरी होती है वो 4, देखिए 4,60,000, देखो यहाँ लिख दे, 4,60,000 से लेकर 7 लाख किलोमीटर। 4,60,000 से 7 लाख लगभग किलोमीटर ये सूर्य से इतना दूर पर है। यहाँ से हम लोग अगर पटना जाएंगे तो कितना किलोमीटर दूर होगा? 350 किलोमीटर। और सूर्य से बुध कितना दूरी पर आता है? 4,60,000 से लेकर 7 लाख तक। अब 7 लाख क्यों आ गया बाबू? ये भी बात है कि देखिए, ये अपने अक्ष में घूमता है ना, इसका अक्ष का इतना ही छोटा होगा, कभी पास आ जाएगा, कभी क्या करेगा? दूर चला जाएगा। तो जो मैक्सिमम इसकी दूरी है कितना है? 7 लाख किलोमीटर का। कितना दूरी है? 7 लाख किलोमीटर का। अगर बात करें हम शुक्र की, तो सूर्य से शुक्र की दूरी कितनी है? सूर्य से शुक्र की दूरी कितनी होगी? कितना होगा बोलो? देखिए, सूर्य से जो शुक्र की दूरी है वो लगभग 10 करोड़ 82 लाख किलोमीटर। कितना है? 10 करोड़ 82 लाख किलोमीटर। तो समझ में आ रहा है? करोड़ किलोमीटर। कितना? करोड़ किलोमीटर। 10 करोड़ 82 लाख, लगभग में कितना? 10 करोड़ 82 लाख किलोमीटर। ये इतनी इसकी क्या है? दूरी है। किससे? सूर्य से किसकी दूरी? शुक्र की दूरी। सूर्य से शुक्र की दूरी। शुक्र के बाद कौन आता है? पृथ्वी। सूर्य के बाद कौन आता है? पृथ्वी। तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 14.97 करोड़ किलोमीटर, जिसको हम लोग 15 करोड़ किलोमीटर मानते हैं। 15 करोड़ किलोमीटर क्या करते हैं? मानते हैं। सूरज से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। आप जिस सूरज को देखते हैं, सुबह में आप जिस सूरज को देखते हैं, वो हमसे कितना दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितना करोड़ किलोमीटर दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर दूर होने के बावजूद भी हमें इतना बड़ा दिखाई देता है ना। अगर मान लीजिए 10 फीट का आदमी है, आपको पास में रहेगा तो आपको 10 फीट दिखेगा कि नहीं? अगर आपको आधा किलोमीटर दूर भेज दूं, बोलो उस 10 फीट का आदमी को देखने के लिए, क्या आपको 10 फीट दिखाई देगा? वो उसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी? कब घट जाएगी ना। उसको 1 किलोमीटर दूर भेज दे, क्या दिखाई देगा? सोचिए ये कितना बड़ा होगा, ये सूरज कितना बड़ा होगा। 15 करोड़ किलोमीटर दूर होने के बावजूद भी हमें इतना बड़ा दिखाई देता है। इसकी आकार का अनुमान लगाइए, ये कितना बड़ा होगा। और सूरज कोई ग्रह नहीं है, सूरज कोई ग्रह नहीं है। सूरज क्या है? एक तारा है। क्या है? तारा है। क्योंकि ग्रहों की अपनी कोई ऊर्जा नहीं होती है, उसका कोई अपना प्रकाश नहीं होता है, लेकिन तारों का होता है। तारों गैसों से बना होता है,
तारा किससे बना होता है? गैस से, धूल कण से, है ना, इसलिए उसमें अपनी एनर्जी होती है, वो चमकता है। लड़की मुंह बंद करो, वो चमकता है। तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी हो गई? सूर्य से बुध की दूरी 4, सूर्य से बुध की दूरी 4,60,000 से लेकर 7,00,000 किलोमीटर तक। उसके बाद कौन आता है? पृथ्वी के बाद, पृथ्वी के बाद कौन आता है? मंगल, है ना। क्या कहता है आपका मंगल? क्या है? भारी है। तो ये कितना किलोमीटर दूर है? 22 करोड़, कितना? 22 करोड़ 97 लाख, कितना? 22 करोड़, सॉरी 97 नहीं, 79, कितना? 79 लाख किलोमीटर। देखो कितना दूर है, करोड़ की बात कर रहा है, 1-2 करोड़ नहीं, कितना? 22 करोड़ 79 लाख किलोमीटर। वो कहाँ से दूरी है? सूर्य से मंगल की दूरी। अब इससे आप पृथ्वी से मंगल की दूरी का भी अनुमान लगा सकते हैं। पृथ्वी से भी क्या कर सकते हैं? मंगल की दूरी का अनुमान लगा सकते हैं। जैसे आपको मालूम है कि सूर्य से पृथ्वी कितना दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर। और ये सूर्य से कितना किलोमीटर दूर है? 22 किलोमीटर। और पृथ्वी के कक्ष के बाद, पृथ्वी के कक्ष के बाद किसका कक्ष आता है? मंगल का कक्ष आता है। तो यहाँ से आप दूरी का अनुमान लगा सकते हैं। पृथ्वी से कितना और ज्यादा दूर हो गया? लगभग 8 करोड़ किलोमीटर। कितना? 8 करोड़ किलोमीटर। तो पृथ्वी से मंगल की दूरी कितनी हो जाएगी? लगभग में 8 करोड़ किलोमीटर। उसके बाद कौन आता है पृथ्वी के बाद? तो बृहस्पति आता है। कौन आता है? बृहस्पति आता है। अब कोई बच्चे बता सकते हैं बृहस्पति की दूरी कितनी है? बताइए कितना है? इसका जो दूरी है वो है लगभग 77 करोड़। कितना? 77 करोड़। और पूरा आंकड़ा बोलिए। देखिए ये जो दूरी दिया जाता है ना, यह अप्रोक्स में, किसमें? अप्रोक्स, लगभग में दिया जाता है, क्योंकि कौन जाके वहां नापेगा? प्रकाश की गति से हम इसको मापते हैं कि यह कितनी दूर हो सकती है, या कितनी दूर हो सकती है। तो सूर्य से बृहस्पति की दूरी, देखिए यहाँ पे कुछ हमने किया है, इस चीज को हमने बड़ा बनाया है ना। ये बड़ा क्यों बनाया है बाद में आपको पता चलेगा, अभी बस दूरी आपको बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? दूरी। तो सूर्य से बृहस्पति की दूरी कितनी हो जाएगी? 77 करोड़ लगभग 83 लाख किलोमीटर। 77 करोड़ 83 लाख किलोमीटर। सूर्य से बृहस्पति की दूरी है 77 करोड़ 83 लाख किलोमीटर। समझ में आया? उसके बाद अब आइए, बृहस्पति के बाद क्या आता है? शनि। बृहस्पति के बाद कौन आएगा? शनि। अब देखो 77 करोड़ तो यही पहुंच गया ना। दूरी के हिसाब से 4 लाख से शुरू हुआ, कहां तक पहुंच गया? 77 करोड़। अब अगर बात करते हैं किसकी? शनि की। तो शनि कितना दूर होगा? बोलिए। 1.4 अरब किलोमीटर। 1.4 अरब किलोमीटर। तो बताओ तुम्हारे पर शनि ग्रह कैसे सवार होगा, जो तुमसे इतना दूर है? कितना दूर है? 1.4 अरब किलोमीटर। तो तुम्हारे पर शनि ग्रह कैसे चढ़ सकता है? ये आपसे पैसा ठगने का बहाना है, इसलिए कहा था तुम्हारा मंगल भारी है तो शनि नाराज हो गया। अरे भैया शनि इतना दूर है कि हमसे नाराज ही नहीं हो सकता है। 1.4 अरब किलोमीटर वो हमसे दूर है, वो हमसे नाराज कैसे होगा? हमसे नाराज कौन हो सकता है? तो हमसे नाराज हो सकता है शुक्र नाराज हो सकता है, और मंगल नाराज हो सकता है, क्योंकि शुक्र और मंगल के बीच में कौन आता है? पृथ्वी आता है। शुक्र और मंगल के बीच में कौन आता है? पृथ्वी। तो हमसे नाराज कौन होगा? शुक्र या पृथ्वी होगा? ये सॉरी मंगल होगा। क्या शनि हमसे नाराज होगा? अब से अगर आपको कोई बोले कि ताबीज ले लीजिए आपका शनि भारी हो गया है, तो बोलना है कि बहुत दूर है, भारी नहीं हो सकता है ना। वो कितना दूर है? 1.4 अरब किलोमीटर। ये हमसे दूर है। अब बात करें आप इसका, यूरेनस का, है ना। अगर बात आप इसका करें, अरुण का करें, तो यह आपसे, यह सूर्य से जो है ये 3 अरब, कितना? 3 अरब किलोमीटर की दूरी बना के रखा हुआ है। 3 अरब किलोमीटर की दूरी बना के रखा है। उसके बाद तुम किसका बात करोगे? वरुण का, नेपच्यून का। क्या बोलते हैं इसको? नेपच्यून का। तो यह लगभग 4.50 अरब किलोमीटर। ये किससे दूर है? सूर्य से दूर है। देखिए ये इसका था दूरी का आंकड़ा, यह कितना दूर है। बात समझ में आया? ये क्या था इसका? दूरी का आंकड़ा, कि सूर्य से बाकी सभी ग्रहों की दूरी कितनी है। इस आंकड़ों को कभी आपने सुना था? कभी देखा था? नहीं देखा था। अब बात आती है, तो देखिए सूर्य से पृथ्वी पर, कहाँ पे? सूर्य से पृथ्वी पर। सूर्य की रोशनी आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट का। कितना मिनट का? 8 मिनट का समय लगता है। सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट का। कितना? 8 मिनट का। देखो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, तो समय तो लगेगा ना बाबू? नहीं लगेगा? 15 करोड़ किलोमीटर साधारण होता है क्या? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, तो सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर आने में कितना समय लगेगा? 8 मिनट लगेगा। कितना मिनट लगेगा? 8 मिनट। देखिए अब बात अगर हम करें उपग्रहों की,
उपग्रह को आपको समझना चाहिए, दो तरह का उपग्रह होता है, एक कृत्रिम उपग्रह होता है, एक नेचुरल उपग्रह होता है। कृत्रिम उपग्रह जिसको हम लोग सैटेलाइट बना के भेजते हैं ना, हम लोग अंतरिक्ष में क्या भेजते हैं, मौसम विज्ञान के लिए, संचार के लिए, टेलीविजन के लिए, दूरदर्शन के लिए, है ना, निगरानी करने के लिए हमने बहुत सारा यंत्र कहाँ भेजा, अपने सर के ऊपर अंतरिक्ष में भेजा ना, तो उसे कृत्रिम उपग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कृत्रिम उपग्रह कहा जाता है। और कुछ ऐसे उपग्रह है जो पहले से ही नेचुरल मौजूद है ना, वो एक तरह का ग्रह होता है। जैसे आपको ये ग्रह देख रहा है, उसी तरह से वो क्या होता है, ग्रह। वो कोई मशीन नहीं होता है, वो कोई मशीन नहीं, एक तरह का ग्रह होता है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि इन सभी ग्रहों के पास कितना उपग्रह है, इन सभी ग्रह के पास कितना उपग्रह है, बताइए। अब चलो उससे पहले हम लोग एक बात और जान लेते हैं। सभी कोई अपने अपने घर में घूमेगा, कहाँ घूमेगा, अपने अपने घर में घूमेगा। तो जिसका घर जितना छोटा है उसको कम समय लगेगा, जितना घर जितना छोटा उसको उतना कम समय लगेगा। आपको एक दिन मैंने क्लास लिया था, शायद छोटे बच्चे की क्लास में, आपको बताए थे कि सभी ग्रह अपने अक्ष पर घूमते हैं। कहाँ घूमते हैं, अक्ष पर मतलब समझो, मानो मैं एक ग्रह हूँ, मैं क्या हूँ, एक ग्रह हूँ। देखिए सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है। किसकी परिक्रमा करता है, सूर्य की परिक्रमा करता है। परिक्रमा करने के साथ साथ वो क्या करता है, अपने अक्ष में भी घूमता है। मान लो मैं पृथ्वी हूँ, क्या हूँ, पृथ्वी। मैं किसकी परिक्रमा करूंगा, सूर्य का। लेकिन मैं परिक्रमा कैसे करूंगा, अपने जगह में घूमकर। इस तरह से मैं घूमूंगा, पहले अपनी जगह में क्या करूंगा, घूमूंगा इस तरह से, और ऐसे घूमते 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 मैं सूर्य की परिक्रमा करूंगा। बात समझ में आया। जैसे देख लीजिए ये डस्टर है, क्या है, डस्टर। इसको मानिए आप पृथ्वी, क्या मान लेंगे सभी कोई, पृथ्वी। तो ये किसकी परिक्रमा करेगा, सूर्य का। समझ लो ये जो मार्कर है ये सूर्य है, क्या है, सूर्य, और ये क्या है, पृथ्वी। तो ये इसकी परिक्रमा कर रहा है इस तरह से क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है। लेकिन परिक्रमा करने से पहले क्या करता है, ये अपनी जगह पर भी ऐसे घूमता है, और ऐसे घूम घूम के ये परिक्रमा करता है। बात समझ में आ रहा है। पहले ये क्या करेगा, अपने जगह में इस तरह से घूमेगा, अपने जगह में इस तरह से घूमेगा, और घूमते 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 अपने जगह में भी घूम रहा है, और साथ साथ पृथ्वी का भी ये क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है। अपनी जगह में भी घूम रहा है और पृथ्वी का भी क्या कर रहा है, परिक्रमा, मतलब उसका चारों ओर घूम रहा है। समझ में आ रहा है। वो अपने जगह में भी घूमेगा और साथ साथ पृथ्वी के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर भी घूमेगा। और ऐसा सभी ग्रह करते हैं। ऐसा क्या करते हैं, सभी ग्रह अपने अक्ष में भी इस तरह से घूमता है। उसके बाद ये पृथ्वी का भी चक्कर लगा, सॉरी पृथ्वी नहीं, किसका, सूरज का भी क्या करता है, चक्कर लगाता है। तो यहाँ पे दो गति हो गया ना। एक हो जाता है इसके अपने अक्ष पर ये कितना घूम रहा है, मान के चलिए। यहाँ पे देखो समझने के लिए, जैसे देख लो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पीछे पर क्या दिख रहा है, इसका डस्टर का परछाई दिख रहा है ना, दिख रहा है ना बाबू। अब इसको जब हम घुमाएंगे तो परछाई बदलना शुरू करेगा ना, परछाई क्या करेगा, बदलना शुरू करेगा, जिसके कारण क्या होता है, दिन और रात होता है। अगर आप इस भाग में रहते हैं पृथ्वी का, तो सूरज की डायरेक्ट रोशनी आप पे पड़ रही है ना। तुम देखो, तुम इस भाग में रहते हो, अभी तुम्हारे पास क्या है, दिन है, तुम परिक्रमा कर रहे हो, पृथ्वी परिक्रमा कर रहा, तुम घूमते घूमते दूसरे साइड चले गए, तुम्हारे साइड क्या हो गया, देखो अंधेरा, क्या दिख रहा है तुमको, अंधेरा छा गया ना। और फिर जैसे घूमते 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 तुम सूरज की तरफ आओगे, फिर तुम्हारा सवेरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा। फिर ये घूमेगा, घूमते 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 फिर कहाँ चले जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। ये घूर्णन गति के कारण दिन और रात होता है। जब कोई ग्रह अपने अक्ष पर घूमता है, कहाँ पे, अपने अक्ष पर, उसके कारण दिन और रात होगा, मौसम बदलेगा। बात समझ में आया, क्या बदलेगा, मौसम बदलेगा। जब वो सूर्य का परिक्रमा करेगा, किसका परिक्रमा करेगा, सूर्य का, तब तो वहां साल बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा, साल बदल जाएगा। अब आइए हम लोग जानते हैं कि कौन से ग्रह कितने समय में वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। बस समझ आया कि कौन से ग्रह कितने समय में किसकी परिक्रमा करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। देखिए बाद आता है किसका, पहले सबसे नंबर पे कौन है, बुध है। बुध भी अपने अक्ष पर घूमेगा बाबू, किसके अक्ष पर घूमेगा, अपने अक्ष पर घूमेगा। तो यह अपने अक्ष पर, बुध जो है वो अपने अक्ष पर कितना दिन में घूम जाता है, कितना दिन में घूमता है, या कितना समय में घूमता है, बोलिए। ये 58.6 दिन, मतलब यहाँ एक बार सुबह और रात होने में, कितना दिन लग जाएगा, 58 दिन लग जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 58 दिन में अपने अक्ष पर घूमता है। मान लो ये पार्ट में अभी सूरज की रोशनी पड़ रहा है, तो इसको पूरा इस पार्ट को इधर आने में कितना लग जाएगा, आधा दिन 58 का कर दो, कितना का, 58 का आधा दिन कर दो। फिर उसके बाद घूमेगा, ये वापस आएगा ना। जैसे हम लोग का कितना, एक दिन कितना घंटा होता है, 24 घंटा होता है ना, 12 घंटा दिन का, 12 घंटा रात का। 58 को 2 से भाग कर दो, 58 को क्या करो, 2 से भाग कर दो। आधा हिस्सा में कितना आ जाएगा, इसको 2 से भाग कीजिएगा तो बोलिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 नमा 18, 29 हो गया। 29.6 कितना, 29.6। इतना दिन तक सिर्फ दिन ही रहेगा, क्या रहेगा, दिन, रात नहीं होगा, रात,
अच्छा हाँ 3 हो जाएगा ना, 6 का आधा 3 नहीं हुआ। इतना दिन तक सिर्फ क्या रहेगा, दिन रहेगा, और इतना दिन तक क्या रहेगा, सिर्फ रात होगा। अगर तुम बुद्ध में फंस गए तो 29 दिन तक लगभग लगभग मान लो 30 दिन तक सिर्फ रोशनी ही मिलेगा तुमको। 30 दिन तक सिर्फ क्या मिलेगा, रोशनी, और बाकी 30 दिन क्या मिलेगा, अंधेरा। बात समझ में आ रहा है। चलिए ये तो था किसका, बुद्ध का अपने अक्ष पर घूर्णन। किसके अक्ष पर, अपने अक्ष पर। ये अपने अक्ष पर 58.6 दिन में क्या करता है, परिक्रमा करता है। और रहा ये सूर्य की परिक्रमा कितना दिन में करता है, तो ये करता है, देखो यहाँ एरो बना देते हैं समझाने के लिए। एरो बना दिए, किसका है, बुद्ध का है ना, किसका बाबू, बुद्ध का है। तो बुद्ध का ये जो देखो यहाँ से चलना शुरू करेगा, यहाँ से क्या करेगा, चलना शुरू करेगा, चलते 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 घूमते 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 फिर यहाँ पे आएगा। तो जब यहाँ से घूमना शुरू करेगा और फिर यहाँ चल के वापस आ जाएगा, इसका मतलब वो उसने एक बार चक्कर लगा लिया। अरे शादी होता है देखते हो ना, फेरा लेता है तो किसी एक जगह से फेरा लेना शुरू करता है। जब उस जगह पे पहुंचता तो बोलता है एक फेरा हुआ, कितना फेरा हुआ, एक फेरा हुआ। तो बुद्ध यहाँ से चलना शुरू करेगा, ये पूरा चक्कर लगा के यहाँ आएगा, एक फेरा होगा ना, क्या होगा, एक फेरा होगा। तो इसको एक फेरा लगाने में 87.97 दिन लगता है। एक फेरा लगाने में कितना लगता है, 87.97 दिन। मतलब कि एक साल कितना दिन में हो जाएगा, 87.9 दिन में एक साल हो जाएगा, जिसमें तुमको 30 दिन अंधेरा मिलेगा, 30 दिन उजाला मिलेगा। एक मतलब 87 या मान लो 88, क्या मान लो 88 दिन में क्या होगा, वहाँ साल बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा, साल बदल जाएगा। बुद्ध में रहना कौन कौन चाहेगा, जिसको बहुत जल्दी जीना मरना है तो बुद्ध में चले जाओ। वैसे तुम यहाँ रह नहीं पाओगे क्योंकि सूरज से बहुत नजदीक है, वहाँ पे आग का ज्वाला होता है। क्या होता है, आग का ज्वाला। बुद्ध तक जाने की सोच भी नहीं सकते हो, जाओगे तो जल के क्या हो जाओगे, राख। ये इतना ज्यादा हीट होता है कि इसके यहाँ से हमेशा ज्वालामुखी निकलता है। क्या निकलता है, ज्वालामुखी, आग का लपट निकलता है। तो यहाँ पे आप जाने के लिए कभी सोचना भी मत। बात समझ में आया। इस बीच में क्या हुआ, टाइटैनिक जहाज जहाँ पे डूबा था, वहाँ पे कुछ लोग उसको देखने के लिए गए थे। देखने के लिए करोड़ों रुपया खर्च किया कि जाएंगे, और बेचारा वहीं जाके क्या किया, डूब के वहीं मर गया। कुछ ऐसे शौक मत पालो जिससे अपने जान क्या करना पड़े, धोना पड़े। बात समझ में आया। शौक ऐसा भी नहीं पालना है कि जान क्या करना पड़े, धोना पड़े। चलिए तो ये हो गया बुद्ध का अपने अक्ष पर घूर्णन गति और सूर्य की परिक्रमा दिन, है ना। अक्ष पर कितने दिन में घूम जाता है, 58.6 दिन में। और परिक्रमा कितना दिन में, 87.97। उसके बाद कौन आता है, शुक्र आता है। कौन आता है बाबू, शुक्र आता है। तो शुक्र अपने अक्ष पर, शुक्र अपने अक्ष पर कितना दिन में घूमेगा, 243 दिन में। कितना दिन में बाबू, 243 दिन में यह अपने अक्ष पर ही घूमेगा। इसका आधा कर दो, इतना इसका 243 का आधा करो, उसमें रात होगा और क्या होगा, दिन होगा। सोचो कितना बड़ा दिन, कितनी बड़ी रात, है ना। क्या कहता है, ये रातें कटती क्यों नहीं है। जब आपके ऊपर कोई समस्या आएगा ना, उस दिन की रातें बहुत लंबी हो जाएगी, नहीं कटेगा। करता है, पहाड़ के जैसा लगेगा। पहाड़ के जैसा दिन और रात कहाँ होता है, शुक्र में होता है। अगर आपका दिन और पहाड़ के जैसा हो गया, दिन और रात क्या हो गया, पहाड़ के जैसा नहीं कट रहा है, इसका मतलब आप कहाँ रह रहे हैं, शुक्र में रह रहे हैं। पृथ्वी में लौट आओ, तुम्हारा दिन भी कटेगा और रातें भी कटेगी। बात समझ में आ रहा है। कहाँ क्या जाना है, पृथ्वी पर। तो आपका 24 घंटा में 12 घंटा का दिन, 12 घंटा का रात होगा। अगर तुम कहते हो कि हमारी रातें बहुत लंबी हो गई, कटती क्यों नहीं है, बेचैन हो गए, है ना, बार बार उठ रहे हैं, सुबह क्यों नहीं हो रहा। अरे तुम शुक्र में जाके बैठ गए हो, कहाँ से सुबह होगा। क्योंकि इसका एक घूर्णन गति कितना, अपने अक्ष पर 243। इसको आप 2 से भाग कर दीजिए, जितना आएगा 2 भाग में बटा, एक भाग दिन का हो गया और एक भाग रात का हो गया। बात सुन आया। क्योंकि देखिए शुक्र अभी जिस हिस्सा में यहाँ पे रोशनी पड़ रहा सूरज का, वहाँ दिन होगा ना, बाकी हिस्सा में क्या होगा, अंधेरा होगा ना। तो इधर वाला आधा कर दो, इधर वाला आधा कर दो, इतनी लंबी रातें और इतनी बड़ी दिन हो जाएगी वहाँ पे। शुक्र के बाद कौन आता है, पृथ्वी। कौन आता है बाबू, पृथ्वी। यह अपने अक्ष पर कितना घंटा में घूम जाता है, 24 घंटा नहीं, गलत बात है। 24 घंटा नहीं लगता है, इसको लगता है 23 घंटा और कितना, 9 क्या मिनट। 23 घंटा 9 मिनट में ये अपने अक्ष पर घूम जाता है। क्या करेगा, 23 घंटा 9 मिनट में ये एक बार में अपने अक्ष पर पूरा चक्कर लगा लेगा। बात समझ में आया। सॉरी, इसका शुक्र का पृथ्वी के ये सन के साथ कहाँ बताए, तो शुक्र अपने अक्ष में ही 243 दिन में घूमता है। कितना दिन में, 243। और उतने ही लगभग दिनों में यह सूर्य का भी चक्कर लगा लेता है। यहाँ पे लिख दे, सूर्य की परिक्रमा उतने ही लगभग दिनों में क्या कर लेता है, यह सूर्य का परिक्रमा भी कर लेता है। समझ में आ रहा है सभी को, समझ में आ रहा है। तो यह 224.7 दिन, इतना दिन में वो सूर्य का भी परिक्रमा लगा लेता है। मतलब यहाँ पे सुबह और शाम होने से पहले साल हो जाएगा। क्या होगा, सुबह और शाम होने से पहले क्या हो जाएगा, साल। तुम्हारा सुबह हुआ, शाम होने से पहले ही क्या हो जाएगा, साल। क्योंकि जब तक सुबह होगा क्या होगा, जब तक सुबह होगा ये अपना चक्कर लगा के आ जाएगा। तुम आँख खोले, साल बीत गया, आँख बंद किए, साल बीत गया। अगर तुमको ऐसी जिंदगी चाहिए कहाँ जाओगे तुम, शुक्र ग्रह पे जाओ। पलक झपकते दिन और रात हो जाएगी। एक बार आँख खुला क्या हो जाएगा, रात। एक बार आँख खोले दिन, और एक बार आँख खोले साल बदल जाएगा।
बस 3 बार तुमको आग बदलना है, चौथा बार में तुम बदल जाओगे, नहीं बदल जाओगे। तो देखिए ये सब जगह रहने की नहीं है, यहाँ का वातावरण वैसा नहीं है। बात समझ में आई आप? ये सब ग्रह में रहने लायक नहीं है। अब बात करें पृथ्वी की, तो यह कितना घंटे में अपने अक्ष में घूम जाता है? 23.9 घंटे, 23.9 घंटे, इतना घंटे में वो अपने अक्ष में घूम जाता है। क्या करता है बाबू? अक्ष में घूम जाता है। और ये जब पृथ्वी का चक्कर, सॉरी किसका चक्कर? सूरज का चक्कर लगाता है। यहाँ पे देखो सूरज का चक्कर कितने दिनों में? 365 दशमलव कितना दिन में? 3 दिन में। 365.3 दिन, 365.3 दिन में ये क्या करेगा? किसका चक्कर लगाएगा? सूर्य का चक्कर लगा लेगा। बात समझ में आया? उसके बाद आइए कौन आता है पृथ्वी के बाद? मंगल, है ना। किसका मंगल भारी है इसमें? आप खड़ा करो। ताबिज जंतर मंतर कौन पहने हो? कोई नहीं, किसी का मंगल भारी नहीं है, किसी का नहीं है। चलिए मंगल जो है, देखो बाबू, मंगल अपने अक्ष पर, मंगल अपने अक्ष पर वो कितने? 24.6 घंटा में, 24.6 घंटा में अपने अक्ष पर घूम जाता है। आज देखिए हम लोग मंगल पे बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? मंगल पे बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं क्योंकि हमारा पृथ्वी का जो घूर्णन गति है अपने अक्ष पर, उसी से थोड़ा सा ज़्यादा किसका है? मंगल का है। मतलब ज़्यादा दिन और रात में होने में ज़्यादा डिफरेंस है, ज़्यादा अंतर है। अगर हम मान के चलो कि इसका शुक्र पे जाके खोज करें कि यहाँ जीवन हो सकता है कि नहीं, अरे भैया ये 243 दिन में अपने अक्ष पर ही घूमता है और उससे पहले ये सूर्य का परिक्रमा कर लेता है। मतलब सुबह होने से पहले रात हो जाएगा। आज अगर कोई बच्चे का जन्म होता है, पूरा घूर्णन होते होते बच्चा का साल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। मतलब बच्चा का दूसरा दिन भी नहीं हुआ, मतलब आज जन्म लिया, वो आँख भी नहीं खोला, पता चला कि साल हो गया, नहीं हो गया। तो ऐसे जगह पे क्या हम रिसर्च करेंगे? नहीं। देखिए पृथ्वी मंगल का जो घूर्णन गति है वो अपने अक्ष पर कितना समय में घूम जाता है? 24.6 घंटा अपने अक्ष पर घूम जाता है। मतलब 12 साढ़े 12 घंटा का दिन और रात हो जाएगा। 12.5 घंटा का क्या होगा? दिन और रात हो जाएगा। ये अपने अक्ष पर इतना समय में घूम जाता है। कौन? मंगल। और बात करें कि यह सूर्य का परिक्रमा लगाने में कितना समय लगाता है? कितना लगाता है? कौन जानते हो? बोलिए। 687 कितना? 687 दिन में, 687 दिन में वो सूर्य का परिक्रमा लगाएगा। मतलब अगर आप मंगल के वासी हैं तो आपका साल कितना दिन के बाद आएगा? 687 दिन के बाद आपका 1 साल होगा। जो भी मंगल में जाने के लिए टिकट कटा रहे हैं, आपको इतना दिन के बाद 1 साल आएगा। आप 1 जनवरी कब मनाओगे? 687 दिन के बाद। और हम लोग कितना दिन में मना लेते हैं? 365 या 66 दिन के बाद, है ना। मंगल में जाके अगर घर बनाओगे तो 687 दिन में एक बार नया साल मनाओगे। बात समझ में आया? तुम्हारा तब 1 साल का उम्र कितना हो जाएगा? 687 दिन का। अभी तुम्हारा 1 साल का उम्र कितना होता है? 365 दिन का, है ना। तो मंगल में जाने के बाद आपकी उम्र क्या हो जाएगी? लंबी होगी कि घट जाएगी? घट जाएगी। नहीं गधा कहेगा नहीं घटेगा। अब एक बात देखो, 365 दिन के हिसाब से देखो, 60 साल 70 साल जीते हो ना। और ये तो दुगुना है वहाँ पे, तब तो 30 साल में मर जाओगे। नहीं मर जाओगे क्योंकि इतना दिन 30 साल में, यहाँ 60 साल में जितना आपका उम्र होगा, 60 साल वहाँ उतना आधा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा क्योंकि वहाँ साल बड़ी है। साल क्या है? बड़ा है, इससे दोगुना है ना। यहाँ तुम 1 साल का होगा, वहाँ कितना साल का हो जाएगा? 2 साल का। तो तुम वहाँ 30 साल में मर जाओगे, यहाँ तुम 60 साल में मरोगे। बेहतर है यहीं पे रहो, वहाँ मत जाओ। जाओगे? हाँ, फालतू का पैसा खर्च करके मंगल में जाओगे, पता चला 30 साल में ही मर गए। क्या हुआ? 30 साल में ही मर गए। उसके बाद मंगल के बाद कौन आता है? बृहस्पति। कौन आता है बाबू? बृहस्पति। बृहस्पति अपने अक्ष पर 9.9 घंटा में ये अपने अक्ष में क्या करता है? अगर किसी का मन करता है कि हम बृहस्पति पे घर बनाए, कहाँ बनाए? बृहस्पति पे घर। हर 10 घंटा में सुबह शाम होगा। हर 10 घंटा में क्या होगा? सुबह शाम होगा। हर 10, अब 10 जैसे 10 घंटा हुआ, हर 5 घंटा में सुबह शाम होगा। 10 घंटा में तो अक्ष में घूम जाता है। उसको पूरा घूमने में कितना घंटा? लगभग 10 घंटा। कितना घंटा? अभी मान के चलो अगर इस हिस्सा में सूरज की रोशनी पड़ रहा है, इस हिस्सा में कितना पड़ रहा है? सूरज की रोशनी। ये वाला हिस्सा वापस आने में मात्र 5 घंटा लगेगा। कितना घंटा? 5 घंटा। तुमको अगर कहते हो ना कि ये साल बहुत जल्दी कट जाना चाहिए, तो चले जाओ कहाँ पे? बृहस्पति पे। हर 5 घंटा में सुबह होगा, हर 5 घंटा में क्या होगा? शाम होगा। बात समझ में आया? हर 5 घंटा में सुबह और हर 5 घंटा में शाम। जाएगा अर्जुन? है तुम्हारा टिकट यहाँ करवा देते हैं बृहस्पति का, नहीं जाओगे? और यहाँ जाना नहीं, बशर्ते सुबह शाम बहुत जल्दी होता है, लेकिन 1 साल आने में, एक चक्कर इसको लगाने में, अब देखो चक्कर लगाने में समय क्यों लगता है। आप इनके कक्षा को देखिए। बुध का कक्षा छोटा था, बुध का रूम छोटा था, घर छोटा था, तो उसको चक्कर लगाने में भी कम समय लगा ना। उसके बाद तुम शुक्र का देखो, इसका थोड़ा सा बुध से बड़ा है तो बुध से ज़्यादा दिन लिया ना। उसके बाद तुम पृथ्वी का देखो, वो बुध से शुक्र से बड़ा है ना इसका कक्षा, ये वाला कक्षा जो लाइन दिया है, बड़ा है ना इसका घर, तो वो क्या किया? शुक्र से ज़्यादा दिन लिया ना। कहाँ पे लिखे? यहाँ पे पृथ्वी का लिखे है कि नहीं लिखे? कहाँ लिखे? यहाँ पे 365 दिन। तो जैसे जैसे कक्षा का आकार बढ़ता है, कक्षा का क्या बढ़ता है? आकार बढ़ता है, घूमने में ज़्यादा समय लगेगा ना। क्या करेगा? घूमने में ज़्यादा समय लगेगा। तो देखो बृहस्पति का
इन सभी से तो बड़ा कक्षा है ना। ये यहाँ से घूमना शुरू करेगा ऐसे 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 जा जाके फिर ये वापस आएगा यहाँ पे। इसको घूमने में तो समय ज़्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना बाबू, लगेगा ना। ए बच्चे लोग कहाँ ध्यान है, उठ के जाओ बाहर जाओ, बात करेगा तो बाहर निकलो यहाँ से। तो इनको जो समय लगेगा वो 11.86 दिन, क्या दिन, क्या 11.86 दिन लगेगा, वर्ष लगेगा। कौन जाएगा बृहस्पति पर? जाएगा 5 घंटे की सुबह शाम, 5 घंटे की सुबह शाम, और 12 साल का 1 साल, 12 साल का 1 साल। तुम पैदा हुआ 12 साल के बाद तुम्हारा एक बार जन्मदिन मनाया जाएगा, 12 साल के बाद एक बार नया साल आएगा। और तुम 5 साल होते होते, बृहस्पति में 5 साल होते होते तुम क्या करोगे? मर जाओगे। 12 पंचे 60 साल में तुम क्या करोगे? मतलब तुम्हारा 5वां जन्मदिन, तुम बूढ़ा जब दांत टूट जाएगा तब तुम्हारा 5वां जन्मदिन कहाँ पे आएगा? बृहस्पति में। कौन कौन जाओगे? हाथ खड़ा करो। कोई नहीं जाओगे? नहीं जाओगे। सारे जहां से अच्छा पृथ्वी हमारा ना, सबसे बढ़िया हम कहाँ रहेंगे? पृथ्वी पर। उसके बाद बृहस्पति के बाद कौन आता है? शनि आता है। तो शनि अपने अक्ष पर, शनि अपने अक्ष पर यह 10.3 घंटा में घूम जाता है। 10.3 घंटा में क्या करता है? ये अपने अक्ष पर घूम जाता है। और बात करें कि सूर्य की परिक्रमा करने में, सूर्य की यहाँ से चलना शुरू करेगा, ऐसे 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 करके, ऐसे ऐसे करके जाएगा। तो इनको सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग कितना साल लगेगा? बोलो, बोलिए। 29.46 वर्ष, 29.46 वर्ष। मतलब एक बार नया साल आने में कितना समय लगेगा? लगभग 29.5 या 30 बोल दो। 30 साल में एक बार नया साल। अगर तुम शनि के वासी हो तो तुम 2 साल में मर जाओगे। कितना साल में? 2 बार बर्थडे आया तुम्हारा, तीसरा बार चिता जल जाएगा वहां पे। नहीं, 2 बार बर्थडे आएगा, तीसरा बार क्या होगा? कब्र में चले जाओगे, है ना, मिट्टी के अंदर चले जाओगे, या तो तुम जला दिए जाओगे। ठीक है। अभी देखिए, अभी आपको हम ग्रहों के बारे में नहीं बता रहे हैं कि कौन सा ग्रह कैसा होता है। मैंने अभी बताया किसी ग्रह के बारे में, अभी मैं उसकी औसतन दूरी बता रहा हूँ, उनका घूर्णन गति, और साथ साथ में उसकी परिक्रमा काल बता रहा हूँ। जब ये सब चीज़ खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं आपको इनके उपग्रह के बारे में बताऊंगा। उपग्रह के बारे में बताने के बाद क्षुद्र ग्रह के बारे में बताऊंगा। क्षुद्र ग्रह के बारे में जब मैं बता दूं उसके बाद मैं आपको हर एक ग्रह की डिटेल्स जानकारी दूंगा, वो अगले क्लास में। ठीक है। तो अभी देखिए, शनि जो है अपने अक्ष पे कितना देर घंटे में घूम जाएगा? 10.3 घंटे में अपने अक्ष पर घूम जाएगा। लेकिन अगर बात करें कि सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगेगा? 29.46 वर्ष, 29.46 वर्ष। अब बात करो किसका? कौन है? यूरेनस, अरुण। कौन है? अरुण। सूर्य से कितनी दूरी? 3 अरब। और वरुण की कितनी दूरी? देखिए, तो ये जो अरुण है ना, जो यूरेनस है, कौन है? यूरेनस। क्या हुआ बाबू? यूरेनस जो है वो अपने अक्ष पर 16.2 घंटे में घूम जाता है। कितना घंटा में? 16.2 घंटे में ये अपने अक्ष पर, मतलब गोल गोल घूम रहा है ना, अपने जगह पे कितना घंटा में घूम जाएगा? 16 मतलब 8 साढ़े 8 नहीं बोलेंगे, 8 घंटा कुछ मिनट का यहाँ क्या होगा? दिन होगा। और 8 घंटा कुछ मिनट का क्या होगा? रात होगा। मतलब दिन और रातें तो बहुत जल्दी हो जाएगी। साल आने में बहुत लंबा वक्त लगेगा। साल आने में क्या करेगा? बहुत लंबा वक्त लगेगा। कितना लंबा वक्त लगेगा? 84, इसका ही लिख रहे बाबू, यहाँ लिख दे। 84.01 वर्ष, 84.01 वर्ष। मतलब तुम्हारा कहानी पैदा होने से पार। जैसे धरती पे जन्म लिया मर जाओगे, जैसे शनि ग्रह में जन्म लिया वैसे ही क्या करोगे? मर जाओगे। नहीं मर जाओगे, देखो मरोगे नहीं कदे। यहाँ पे 1 साल कितना का होगा? 84.0 वर्ष। क्योंकि इसको अरुण जब सूर्य का परिक्रमा करना शुरू करेगा, ये जब लौट कर आएगा इसको कितना समय लग जाएगा? 84.01 वर्ष लग जाएगा। इतना साल में ये सूर्य की परिक्रमा सिर्फ एक बार करेगा। कितना बार? एक बार। मतलब पूरा परिक्रमा करने में इसको 84.01 वर्ष लग जाएगा। बताओ, 1 साल, जैसे हम लोग बोलते हैं ना 365 दिन का हम लोग का साल होता है ना, जब पृथ्वी एक बार सूर्य की पूरी परिक्रमा कर लेता है तो हम लोग का साल बदल जाता है। क्या बदल जाता है? तो यहाँ अगर यूरेनस का कैलेंडर बनाओ तो 1 साल कितना में? 84.01 वर्ष में 1 साल। कितना साल? अगर आप बात करें किसका? वरुण का। किसका बात करें बाबू? वरुण का। तो यह अपने अक्ष पर कितना घंटे में घूमेगा? अरुण अपने अक्ष पर, अरुण को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? नेपच्यून बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नेपच्यून। तो यह अपने अक्ष पर जो घूमता है वो 18.5 घंटे में। मतलब अगर यहाँ आप दिन और रात की गणना करें, दिन और साढ़े 18 घंटा हुआ ना, कितना हुआ? 18.5। तो 9 घंटा कुछ मिनट का दिन और 9 घंटा कुछ मिनट का रात। दिन और रात तो सब जगह बहुत जल्दी जल्दी। सबसे लंबा दिन और रात कहाँ पे? शुक्र में। कहाँ में? शुक्र में। क्योंकि इसका जो अक्ष पर घूर्णन गति कितना? 243 दिन में। सबसे लंबा यहाँ होगा दिन और रात। उसके बाद कहाँ पे होगा? कहाँ पे होगा? और कहीं नहीं होगा। होगा यहाँ बुध में। बुध में लगभग 23-24 दिन का है ना। और इसमें कितना? शुक्र में 100 कुछ और आ जाएगा।
लगभग 120-21 के आसपास, है ना। अगर बात करें किसका, वरुण का, किसका बाबू, वरुण का, तो वरुण को पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, बोलिए कितना चक्कर एक। अब देखो ये वरुण सूर्य की परिक्रमा करना शुरू करेगा और ये वापस अपनी जगह पे आएगा एक बार, कितना बार, एक बार। तो इसको जो समय लगेगा वो लगेगा 164 अब बताओ साल में या दिन में, साल में या दिन में, 164.80 वर्ष। तुम्हारा 3 पीढ़ी बीत जाएगा तब वहां पे 1 साल होगा। तुम्हारा क्या होगा, 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी बीत जाएगा तब वहां क्या होगा, 1 साल होगा। बात समझ में आया। तो देखिए कितनी बड़ी रहस्य है ये सब, क्या आप जानते थे पहले कभी, आपको कहीं पढ़ाया गया, नहीं पढ़ाया गया। चलिए तो अब ये था इसका क्या, अपने अक्ष पर घूर्णन गति और इसके साथ साथ क्या था, यह सूर्य की परिक्रमा करना। बात समझ में आया। इस चीज को आप नोट कीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं इनका जो उपग्रह है वो किसका किसका कितना उपग्रह है। ठीक है, बोर्ड में जगह नहीं है लिखने के लिए, हमको जगह चाहिए इसलिए हम इसको फिर से लिखेंगे, इसको नोट कीजिए।